नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी जौनपुर की, जहां अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था जेसीआई शाहगंज सिटी ने मंगलवार को न्यू ईयर ईव का आयोजन किया। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां सार्वजनिक शौचालय में लगा गंदगी का अंबार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आकर चमत्कारी पत्थर महिलाओं को दिखाकर हाजिर करने वाले 2 शातिर ठगों को जनपद बहराइच की कोतवाली देहात पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर निवासी सलमान और सुहेल बहराइच और आसपास के जनपदों में घूम घूमकर महिलाओं को चमत्कारी पत्थर दिखाकर ठगी करने का प्रयास करते थे। इन ठगों के पास से अलग अलग रंग के पत्थर और तकरीबन 10,000 की नकदी बरामद की गई है। कोतवाली देहात की पुलिस ने इन ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। कृष्ण साहब, एक गैंग को पकड़ा गया है, क्या इनके पास से बरामदगी हुई है, क्या बताना चाहिए? देखिए, पुलिस अधीक्षक बहराइच महोदय के निर्देश के अनुक्रम में अपराधियों के विरुद्ध जो कार्रवाई का अभियान चल रहा है, उसी के क्रम में जनपद की स्वाट टीम और कोतवाली देहात पुलिस को संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में बड़ी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इसमें झांसा देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उसके 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोग, इसमें से एक है अभियुक्त फरमान और एक है सोहेल। ये उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के। ये लोग उत्तराखंड से निकल करके उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जा करके घटनाएं करते हैं, जिसमें इनकी घटना करने का मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये जो भी महिलाएं अकेले मिलती हैं मार्केट के आसपास में, उनसे मिल करके उनको कुछ चमत्कारी पत्थर इनके पास में कह करके, जो चमकीले पत्थर हैं मिले हैं इनके पास से, उनको दिखा करके कि इनसे उनके जीवन के कष्टों को दूर किया जा सकता है और उनके जीवन में नई चीज़ें बताने के लिए आपको लाभ प्राप्त होगा, ऐसे कह करके झांसा दे करके, एक कटोरा भी मिला हुआ है, कुछ मंत्र उंत्र करके ये महिलाओं को झांसा देते हैं। बेसिकली टारगेट इनकी महिलाएं ही होती हैं और फिर उनसे जो जेवरात वो पहनी रहती हैं उसको उतरवा लेना, उनके पास जो नकद पैसे होते हैं उनको उतरवा लेना। तो इन दोनों सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से घटना संबंधी 1 अदद जोड़ी बाली, 1 अदद चेन पीली, 1 अदद मंगलसूत्र, 2 अदद पैकेट चमत्कारी पत्थर मिले हैं, 1 पीली धात का कटोरा मिला है, 2 मोटरसाइकिल मिले हैं और 10,590 रुपये नकद मिले हैं। ये कैसे वारदात को अंजाम देते थे? जैसा कि आपको बताया कि इनकी मूल जो इनका टारगेट होती है वो महिलाएं होती हैं, जो मार्केट में जा रही हैं, आ रही हैं, उनसे मिल करके, उनको झांसे में ले करके, उनको ये बता करके कि ये पत्थर आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं, और भी बहुत सारी बातें करके उनसे जो इनके पास में आभूषण रहता है उसको उतरवा लेते हैं। इनका लंबा क्रिमिनल हिस्ट्री है, जिसमें कि कुछ सहारनपुर के मुकदमे हैं और खीरी के मुकदमे हैं और लखनऊ के मुकदमे हैं, और आज जो हम लोगों ने पर्दाफाश किया है, जो अनावरण किया है, उसमें 3 मुकदमे कोतवाली देहात और नगर के हैं, बहराइच जिले के, और 2 मुकदमे संतकबीर नगर के हैं, जिनका अनावरण हुआ है। अब हम लोग इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इनके और भी गैंग के सदस्य हैं क्या? अभी हम लोगों ने इनसे जो बात किया है, इनके गैंग में बहुत सारे लोग इस तरह के जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ आसपास से लोग ऐसा काम करते हैं, लेकिन उनका हम लोगों के पास में जो अभी जानकारी मिली है, फिलहाल हमारी टीम उनके ऊपर भी काम शुरू कर चुकी है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। इगलास में नववर्ष 2025 की पावन बेला पर जहां लोगों ने एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं और बधाइयां दी जा रही है, वहीं तिवारी ब्रदर्स और मौसा ट्रेडर्स द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां दोपहर से शाम तक भंडारे में भीड़ उमड़ती रही। इगलास नगर में सोमवार वाली पैंट के गेट के पास नववर्ष के अवसर पर तिवारी ब्रदर्स और मौसा ट्रेडर्स द्वारा संयुक्त रूप से भंडारे का आयोजन किया गया, जहां नगर के ही नहीं बल्कि सैकड़ों राहगीरों ने भंडारे को ग्रहण किया। बताया गया है कि भंडारा आयोजकों द्वारा नववर्ष को भारी उत्साहपूर्वक मनाने के साथ साथ भंडारे के माध्यम से लोगों को नववर्ष की बधाइयां देने की एक नई पहल की है। भंडारे को दोपहर से शुरू किया गया, जो शाम तक चलता रहा, जहां भारी भीड़ उमड़ती रही। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। शाहगंज में अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था जेसीआई शाहगंज सिटी ने मंगलवार को न्यू ईयर ईव का आयोजन किया। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, गेम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। रात 12 बजे नए साल का स्वागत केक काटकर और आतिशबाजी के जरिए किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में संस्था के पदाधिकारी और सदस्य अपने परिवार के साथ मौजूद थे। अध्यक्ष दीपा सेठ ने बताया कि 2025 का स्वागत करने के लिए 31 दिसंबर की रात जेसी सदस्यों के परिवार के साथ हाई फाइव 25 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तंबोला, पासिंग द बॉल, ग्रैब पब्स
आदि गेम्स आयोजित हुए। इसके अलावा ख्याति, रक्षा, रुचि, आयुष, आरुष, आदित्य, दिव्यांश आदि ने नृत्य प्रस्तुत किया। संचालन आयुष्मान ने किया। कार्यक्रम संयोजक अमृता जायसवाल, हिमांशु गुप्ता, धीरज जायसवाल और विकास अग्रहरी ने सभी का आभार जताया। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष रमेश गुप्ता, दीपक जायसवाल, रविकांत जायसवाल, दिवाकर मिश्रा, पत्रकार दीपक सिंह आदि मौजूद रहे। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। मुरादाबाद के नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर में सार्वजनिक शौचालय की स्थिति बहुत ही खराब है। यहाँ पर गंदगी के ढेर लगे रहते हैं और पानी की व्यवस्था भी नहीं है। ये शौचालय नागरिकों के लिए शोपीस बनकर रह गया है और इसकी सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छता अभियान के तहत नगर में नागरिकों की सुविधा के लिए अनेक स्थानों पर लाखों रुपए की लागत से सार्वजनिक शौचालय बनवाए हैं। इसके अलावा सफाई के लिए एक केयरटेकर की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी यहाँ शौचालय गंदगी से भरा रहता है। ये समस्या न केवल नागरिकों के लिए परेशानी का कारण है, बल्कि ये स्वास्थ्य और स्वच्छता के मुद्दों को भी बढ़ावा देती है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए नगर पंचायत से संबंधित अधिशासी अधिकारी से जानकारी करनी चाहिए, तो उन्होंने जवाब में कहा, सार्वजनिक शौचालय की ऐसी हालत होना कोई आम बात नहीं है, ये सब कुछ तो चलता रहता है। वहीं अधिशासी के पास बैठे एक महाशय ने जवाब देते हुए कहा कि जो अपने आप को नगर पंचायत का वार्ड सभासद बता रहे थे, किसी को अगर शौच के लिए जाना हो तो बाहर खड़े हैंडपंप से पानी लेकर जाएं। शौचालय में पानी ना होना कोई बड़ी बात नहीं है। देखा जाए तो सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए हैं सार्वजनिक शौचालयों पर। इसके अंदर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। आम पब्लिक की सुविधा के लिए शौचालय का निर्माण कराया गया है। इसका जिम्मेदार कौन है, जबकि गंदगी का अहम हिस्सा एक सफाई भी होती है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। वाराणसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र के हरहुआ रिंग रोड चौराहे के समीप वाजिदपुर गांव में सर्विस लेन पर पार्टी मनाने वालों के छोटे एलपीजी सिलेंडर में आग लगी। आग लगने के बाद सर्विस लेन किनारे सिलेंडर को फेंक भागे अज्ञात लोग। जानकारी मिलने के बाद वाजिदपुर गांव में मची हड़कंप। स्थानीय लोगों ने हरहुआ चौकी प्रभारी को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। हरहुआ चौकी के कांस्टेबल राकेश सरोज और विवेक सिंह ने कड़ी मशक्कत के बाद सिलेंडर में लगी आग को बुझाया। उसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। वाराणसी से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल्ला हाशमी की रिपोर्ट। नूतन वर्ष के पहले दिन क्षेत्र के रमणीक एवं ऐतिहासिक स्थलों पर सैलानियों का सुबह से ही तांता लगा रहा। क्षेत्र के दक्षिणी छोर स्थित अन्य भंडार की देवी मां भंडारी मोहल्ला सत्यामगंज स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर, ग्राम सभा बेलखरा स्थित सियूर हनुमान मंदिर में श्रद्धालु सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे, जो देर शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वहीं दूसरी ओर जलाशय के शुलीश परिक्षेत्र, वाटर पार्क एवं लेखनी आदरी जलप्रपात में हजारों की संख्या में उपस्थित सैलानियों ने वर्ष के पहले दिन बाटी चोखा का लुत्फ उठाया। क्षेत्र के अधिकांश स्थलों पर सैलानियों ने डीजे की धुन पर डांस करते नजर आए। लखनिया दरी जलप्रपात पर चुनार की नायब तहसीलदार गरिमा यादव ने पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया। आप नए साल की शुरुआत किस तरह से की है? नए साल का शुरुआत हम सुबह पूजा पाठ के साथ एक अच्छे जगह पर जा कर के बाटी चोखा बनाए और उसका लुत्फ लिए। और इसके बाद हमारा जो है समाज को और आज के बच्चों को यही संदेश है कि नशा मुक्त करते हुए, अपने सनातन धर्म को याद करते हुए अच्छी तरह से जो है समाज की सेवा करें। और नए साल की हमारी यही हार्दिक शुभकामनाएं हैं। नया साल की कैसे शुरुआत कर रहे हैं? देखिए, यह नववर्ष प्रत्येक वर्ष की भांति हम लोग जो है बड़े हर्ष उल्लास के साथ और नए कार्य को नए उत्साह के साथ हम पूरे परिवार सहित और अरौरा नगर के बहुत लोग सियूर ग्राम सभा है, बेलखरा ग्राम सभा में सियूर है, यहाँ पर प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ पर जो है पूरे परिवार के साथ हम पहुँच करके वहाँ पे हनुमान जी का दर्शन किए, प्रसाद पाए और वहाँ पे भव्य सुंदरकांड का जो है पाठ हो रहा था। इन्हीं अच्छे सद्कार्य और सत्संग से हम नए वर्ष का जो है प्रारंभ किए हैं। और हमारी शुभकामना है कि सभी लोग, हमारे भाई बंधु लोग अच्छे स्थान पर अच्छे सत्संग के द्वारा अपने इस नए वर्ष का
प्रारंभ करें और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं नववर्ष आप सभी लोगों को। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मुकेश मिश्रा, प्राचार्य गुरु कारखली पीजी कॉलेज, कसियर, सुरहा, अदलाहाट, चुनार, मिर्जापुर। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।